बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Hope you all are fine and enjoying your vacations. मैथमेटिकल इंडक्शन पे आज लास्ट हमारा ये पार्ट है जिसमें हम करेंगे कुछ इनइक्वालिटीज के ऊपर मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी को प्रूव किया था मैथमेटिकल इंडक्शन से। नाउ लेट्स कम ऑन इनइक्वालिटीज। Here is an inequality for all integers n greater than or equal to 3, 2n plus 1 is less than 2 raised to power n। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है वो या जो फॉर्मूला है दैट इज 2n plus 1 is less than 2 raised to power n। तो यहाँ पे इंटीजर्स दिए हुए हैं कि ये सब उन इंटीजर्स के लिए ट्रू है जो 3 है या 3 से ग्रेटर है। तो अगर हम 3 पर वैसे ही चेक करके देख लें तो हमारा रिजल्ट आता है 2 multiplied by 3 is 6 plus 1 7। लेफ्ट साइड विल बी 7 and right side is 2 raised to power 3 means 8। तो 7 is less than 8, that is a true statement, यानी 7 जो है वो 8 से लेस ही होता है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन बच्चों इस जो हम इनइक्वालिटीज को जब प्रूव करते हैं तो वी हैव सम कुछ हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज देना पड़ता है। मतलब हम यहाँ पर जब इसको प्रूव करने जाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीज कोई एक इनइक्वालिटी खुद से डिफाइन करनी पड़ती है। मसलन हम जब जाते हैं k+1 स्टेप पे तो वहां पर हमें इस तरह की जरूरत पड़ेगी। कहने का मकसद ये है कि देखें इसमें जब हम आपको याद है जब हमने किया था इक्वेशन के लिए प्रूव किया था तो इक्वेशन मतलब कि लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड पर ये सीरीज है, यहां से लेकर यहां तक नंबर्स हैं और इनका सम राइट साइड पर लिखा हुआ है, जो फॉर्मूला है वो राइट साइड पर है। तो हम जब उसको प्रूव करते हैं तो उसमें हमें क्या प्रूव करना होता है, वो एक इक्वेशन का प्रॉब्लम होता है। तो इक्वेशन का प्रॉब्लम में हमें अगर ये प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है या ये जो फॉर्मूला है ये ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, यानी लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स का सम है वो जब सम करेंगे तो राइट साइड पर जो फॉर्मूला है वो हमें वही सम कैलकुलेट करके दे रहा है। तो वहां पर जब हम कहते हैं कि P of k इज ट्रू तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर हम n की जगह k रखेंगे तो लेफ्ट साइड पर जो नंबर्स का सम है वो राइट साइड पर जो फॉर्मूला है वो भी वही बता रहा है, यानी दोनों साइड पर नंबर सेम होगा। ठीक है, यहां पर हमारा इक्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं है, इक्वालिटी का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि इनइक्वालिटी का फॉर्मूला है। तो इनइक्वालिटी के फॉर्मूला में हम कैसे इस चीज को प्रूव करेंगे कि लेफ्ट साइड ये जैसे लिखा हुआ है 2n plus 1 is less than 2 raised to power n, तो 2n plus 1 को हम लेस कैसे प्रूव करेंगे 2 power n से। दैट इज द मेन प्रॉब्लम हियर टू डील विद। तो इसको डील करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि हमें यहाँ पर खुद से कुछ अपनी सोच से कोई एक टर्म, यहाँ पर कोई एक इनइक्वालिटी जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करानी पड़ती है। जो आप 2-3 प्रॉब्लम्स करने के बाद प्रैक्टिस में आएंगे जब, तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कैसे वो एक नंबर या कोई ऐसी इनइक्वालिटी आपने खुद से इंट्रोड्यूस करानी है। तो इसमें पहला स्टेप n3 के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि 7 is less than 8, तो ये P of 3 जो है ये ट्रू आ रहा है। जब हम P of k करते हैं यानी n की जगह पर k रखते हैं, P of k क्या है ये आपका चले पहले हम P of n को देख लेते हैं। अगर मैं ये पॉइंटर से आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 2n plus 1 is less than 2 raised to power n, तो ये क्या है, ये पूरा P of n है। अब इसमें जब हम n की जगह पर 3 रखेंगे तो हम कहेंगे P of n नहीं रहेगा बल्कि वो P of 3 हो जाएगा। और P of 3 ट्रू होने का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड इज लेस देन राइट साइड। सो हमने यहाँ देखा कि 7 is less than 8, तो P of 3 we can say here P of 3 is true. Now if we take
n इज इक्वल टू k, तो फिर ये p ऑफ k बन जाएगा और p ऑफ k क्या होगा 2k प्लस 1 इज लेस देन 2 पावर k। और यहाँ पे इस स्टेप में हम क्या करते हैं, सपोजिशन होती है कि यानी p ऑफ k ट्रू होने की सपोजिशन है। p ऑफ k ट्रू मींस कि 2k प्लस 1 इज लेस देन 2 पावर k फॉर ऑल इंटीजर्स k ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं और ये हम अपने जहन में रखेंगे कि 2k प्लस 1 अगर हमें आगे p ऑफ k प्लस 1 स्टेप में जरूरत पड़ेगी तो हम इस इनइक्वालिटी को यूज कर सकते हैं। क्या इनइक्वालिटी है? 2k प्लस 1 इज लेस देन 2 पावर k। अब आते हैं k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1। तो अब जब हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी है जिसको कि हमने रिमेंबर करना है, और जब हम k प्लस 1 रखेंगे n की जगह पर तो हमें यहाँ पे पता है दिस इज 2n प्लस 1, तो n की जगह k प्लस 1 रखा, दिस इज 2k प्लस 1 प्लस 1 इज लेस देन 2 पावर n नहीं है बल्कि k प्लस 1 है। Now left side we can write 2k plus 3 by simplification is less than 2 power k plus 1। तो अब इसमें हमें ये प्रूव करना है कि p of k plus 1 ट्रू है, इट मीन्स कि 2k plus 3 is less than 2 power k plus 1। सो असल काम इस पूरे उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करने में हमारा असल काम ये है कि p of k plus 1 को हमें ट्रू प्रूव करना है। तो ट्रू प्रूव करने के लिए हम इसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं 2k plus 3 और उसको हम अगेन तोड़ के लिख लेते हैं, यानी ऐसे समझें कि इसके पिछले स्टेप पे हम चले गए हैं 2k plus 2 plus 1, ये 2k plus 1 plus 2। क्यों हमने इस फॉर्म में लिखा? क्योंकि आप के स्टेप में देखें p ऑफ k जहां हमने लिखा था तो 2k plus 1 और 2k के दरमियान रिलेशन था कि 2k plus 1 is less than 2 power k। तो हम यहाँ पर हमने 2k plus 1 को सेपरेट कर लिया है और plus 2 को सेपरेट कर लिया। नाउ वी नो कि हमें 2k plus 3 को यहाँ प्रूव करना है कि ये किसी नंबर से लेस है, और वो नंबर क्या है 2 raised to power k plus 1 है वो नंबर। तो इसको हमें लेस करने के लिए इसकी जगह पर हम मसलन यहाँ पर हमने लिखा 2k plus 1, तो यहाँ पे हमें पता है 2k plus 1 is less than 2 power k। तो अगर हम 2k plus 1 को रिप्लेस करते हैं 2k से तो क्या होगा कि ये जो 2k plus 1 वाली साइड है 2k plus 1 plus 2, 2k plus 1 की जगह पर हमने इससे बड़ा नंबर लिख दिया है 2 पावर k। तो ये जो एक्सप्रेशन है 2k plus 1 plus 2 दिस हैज बिकम अ स्मॉलर नंबर, और ग्रेटर नंबर क्या बना है क्योंकि हमने इसको 2k plus 1 को रिप्लेस किया है 2 पावर k से, इसकी जगह एक बड़ा नंबर लिखा है तो ये साइड ग्रेटर साइड हो जाती है। साथ में आप नोट करें कि यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 2 पावर k लिख दिया हमने, तो इसका मतलब ये है कि 2 पावर ये भी लिखा हुआ है कि ये साइड बड़ी है 2k plus 1 plus 2 से, तो इसका मतलब हमने क्या किया यहाँ पे 2k plus 1 से एक बड़ा नंबर 2k लिख दिया 2 पावर k, और 2 से भी एक बड़ा नंबर 2 पावर k लिख दिया है। तो उससे क्या होगा कि 2k plus 1 से बड़ा नंबर इस साइड पर आ गया, 2 से बड़ा नंबर 2 पावर k इस साइड पर आ गया, तो ये साइड ओवरऑल एक बड़ी साइड बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो हमने एक एक्स्ट्रा टर्म इंट्रोड्यूस कराई है मसलन 2 इज लेस देन 2 पावर k, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर ऑल इंटीजर्स k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये हमें यहाँ पर खुद से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसकी मैं बात कर रही थी, जो कि हमें यहाँ पर एक चीज खुद से सोचनी है कि हम यहाँ पर क्या ऐड करें इसके साथ कि ये साइड ग्रेटर हो जाए। तो ये हमने यहाँ पर 2 से एक बड़ा नंबर यहाँ लिख दिया, जिसकी वजह से ये साइड 2k plus 1 plus 2 से बड़ी हो गई है, राइट। अब हम यहाँ लिख रहे हैं therefore 2k plus 3, इसको हम सॉल्व करते हुए यहाँ तक आ गए हैं, तो लेफ्ट साइड इज 2k plus 3 और राइट साइड है बिकम सम ग्रेटर साइड, जिसको कि हम 2k plus 2k, ये ऐसी ही बात है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 into 2 power k।
जिसको हम फाइनली ऐड करके पावर्स, क्योंकि बेस सेम है तो हम लिख सकते हैं k+1। मैं अब इस स्टेप के ऊपर आती हूँ। यहाँ पर ये कॉमन आई नो के बच्चों का ये इशू होगा कि 2k + 2k कैसे 2 × 2k बन जाता है। ये ऐसी ही बात है बेटा कि जैसे हम लिखें कि दोनों सेम नंबर्स हैं, बेस भी सेम है, पावर्स भी सेम है। तो अगर मैं अब एक जनरल एग्जांपल आपको लेके बताती हूँ कि अगर 2k + 2k ना होता है, यहाँ पे a² + a² होता तो हम क्या इसका आंसर लिखते? यस राइट, 2a² हो जाता। तो हम क्या करते हैं, बेस सेम है, पावर सेम है, नंबर ऐड हो रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 times दिस नंबर। Therefore, we are going to write 2 times 2 power k, जिसको कि हमने फाइनली 2 power k + 1 लिख दिया है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2k + 3 is less than 2 power k + 1, which is we are going to prove, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। Right? Therefore, the given formula or inequality is true for all integers n greater than or equal to 3. So here is the एंड ऑफ दिस प्रूफ। इसके बाद बेटा ये इसका एक ही प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर किया है, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हैं जिनको कि आपने अपने पास सॉल्व करते जाना है। बेटा मैं आपको साथ साथ प्रॉब्लम्स दे रही हूँ, साथ साथ आपने इनको भी करते जाना है, ताकि जब आप लोगों की असाइनमेंट कलेक्शन का टाइम आए तो आपके पास ये सारा कुछ मौजूद हो। राइट, हियर आर द प्रॉब्लम्स। By mathematical induction, question 1, 2, 3 and 4. So here we have 4n minus 1 is divisible by 3 for each integer n greater than equal to 1. 3 raised to power 3n minus 1 is divisible by 7 for each integer n greater than equal to 1. 7 power n minus 2 power n is divisible by 5 for each integer n greater than equal to 1. N square is less than 2 raised to power n for each integer n greater than or equal to 5. That is the end of today's part. Allah Hafiz.